कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का नेट भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नेट नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या थी? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया सबको पता है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क घड़े में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा, आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब में 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सोलर पैनल की किस्त की मालियत और इसकी अदायगी के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इस ज़राइक ने मजीद बताया कि 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए दो कैटेगरी में रखने की तजावीज़ पर गौर किया गया है। ज़राइक के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को सोलर पैनल की फराहमी 14 अगस्त को किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे भर में सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्कीम के अजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आटा और बिजली के निर्ख लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। और नाज़रीन, खबर दें कि पंजाब काबीना में तोसी पर गौर होने लगा। काबीना में 4 से 5 अफराद को शामिल किए जाने का इम्कान है। जनूबी पंजाब से 2 अफराद को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। राना इकबाल, मंशा उल्ला भट्ट, सुल्तान हैदर अली खान को भी काबीना में शामिल किया जा सकता है। इस हवाले से कुछ अफराद से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात भी हो चुकी है। मरियम नवाज पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद काबीना से तोसी करेंगी। पंजाब हुकूमत ने 28 पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात करने का फैसला भी किया है। कुछ नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा ताकि पार्टी इख्तिलाफात खत्म हो सके। हुकूमती जराये के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज की फहरिस्त तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। जराये का कहना है कि नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाया जाएगा ताकि पार्टी इख्तिलाफात खत्म हो सके। उन्हें अहम महकमों की जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरीम नवाज का मिशन खुशहाल पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। तनकीद करने वाले मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। जुबान दराजी, ख्याली पुलाव और फलसफे झाड़ने में तरीके इंसाफ का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। मरीम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने की बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार तरीके इंसाफ की कभी तरजीह नहीं रही। पाकिस्तान में 9 मई के फसादियों और दहशत गर्दों के लिए सियासत में अब कोई जगह नहीं। उस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि जो जमात पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी है, इसका वजूद ही नाकाबिले बर्दाश्त है। और नाज़रीन, महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी है। बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की मद में मांगा गया है। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से CPP की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत की जाएगी। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती है। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जिंदगी के हर शोबे में मगरिब को आइडियल बना लिया गया। अल्लाह ताला ने मुल्क को कितने वसाइल अता फरमाए, कौन सी कुदरती दौलत हमारे पास मौजूद नहीं है। हम आज तक झील सैफ अल मलूक के रास्ते को पक्का ना कर सके। सवाल यह है कि गलती कहाँ हुई, जड़ कहाँ है। हम IMF के गुलाम है, उसी के नतीजे में आज हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। इन हालात में सियासी निज़ाम के जरिए इस्लामी निज़ाम को लाना मुझे मुश्किल लगता है। दुनिया में इनकलाब सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते, अवाम के जरिए आते हैं। हमें हर कीमत पर IMF और मगरिब की गुलामी से निकलना होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि ताजे बरादरी किसी भी मुल्क की शारक होती है।
ताजिर बरादरी सियासत को भी सही रास्ते पर आने पर मजबूर कर सकती है। कारोबारी हजरात दीगर ममालिक में जाकर फलस्तीन में मदद पहुंचाने की कोशिश करें। दुनिया में थिंक टैंक तवील मुद्दती पॉलिसियों पर गौर करते हैं। हमारे इलेक्शन में धांधली के नारे बुलंद होते हैं। जिंदगी के हर शोबे में मगरिब को आइडियलाइज कर लिया गया है। ताजिर और अवाम फैसला कर लें कि इंपॉर्टेंट चीजें इस्तेमाल नहीं करनी तो इम्पोर्टेड मसनूआत बंद हो जाएंगी। ताजिर बरादरी के बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही इम्पोर्टेड मसनूआत का मसला हल कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने तहरीके इंसाफ से और तहरीके अदम एतमाद समेत किसी भी मामले पर पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू और बातचीत करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि तहरीके अदम एतमाद समेत किसी मामले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीके अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूँगा अगर मुझे इक़्तिदार में आना हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं, ये एक ही हैं। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार है। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज के खतूत को सियासी शौबदाबाजी करार दे दिया। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि आईनी फॉर्म्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रवायत के बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात को निपटाने और आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार कौंसल्स और एसोसिएशन के मुतालबे पर किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कौम ने देखा कि जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत लिखना सिर्फ सियासत है, क्योंकि आईनी इदारे के सरबराह खुद जवाब नहीं देते। आईनी फॉर्म्स को आईनी काम करने दे, उन्हें सियासत की नजर ना करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, शदीद हब्स का जोर टूट गया और शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। लांडी, कायदाबाद, गुलशन हदीद, डिफेंस, क्लिफ्टन और गजरी में मूसलाधार बारिश हुई। स्टील टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, एसनाबाद, साइट एरिया और मलिका इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। लांडी मजीद कॉलोनी में करंट लगने से 55 साला गुलजार दम तोड़ गया। साइट एरिया मेट्रोवल के करीब करंट लगने से 11 साला हारून जान की बाजी हार गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं का सिलसिला मुसलसल सिंध में दाखिल हो रहा है। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात 59,000 से तजावुज कर गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,064 थी। यकम से 15 जुलाई तक 1206 मुकदमात दायर हुए, 481 केसेस निपटाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 15 रोज के दौरान इंसानी हकूक के किसी केस का फैसला नहीं हो सका। हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ 32,000 से ज्यादा अपीलें काबिल समात होने या ना होने की मुंतजिर हैं। ज़ेर-ए-इल्तवा फौजदारी अपीलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में मौजूद अफराद की अपीलों की तादाद 3,295 तक पहुंच गई है। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। MD वासा गुफरान अहमद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में डायरेक्टर फाइनेंसिंग काशिफ इमरान, डायरेक्टर फाइनेंसिंग वासा अतर महमूद ने शिरकत की। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत वासा के अमूर बारे अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में MD वासा गुफरान अहमद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, वासा लाहौर ने खुद को माली तौर पर मुस्तहकम अदारा बनाया है। वासा का रवा माली साल का बजट 34.4 अरब। वासा रेवेन्यू जनरेशन में 19 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। वासा ने वाटर सप्लाई और सीवरेज की मद में गुज़श्ता सालों की निस्बत रिकॉर्ड 60% से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया है। वासा ने माली साल 2022-23 में 9 अरब जबकि माली साल 2023-24 में 14.5 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। DGLDA ताहिर फारूक ने MD वासा गुफरान अहमद और उनकी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहिर फारूक ने वासा को रिकवरी मुहिम तेज करने की हिदायत की। वासा रवा माली साल में सूबाई दारुल हुकूमत के 60 से ज्यादा अहम मकामात पर वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीमों पर काम करेगा। रवा माली साल बारिशी पानी को जखीरा करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक की 9 स्कीमों पर भी काम करेगा। इजलास में DGLDA ताहिर फारूक ने वासा की जारी मानसून सीजन की तैयारियों का भी जायजा लिया। मानसून बारिशों से निमटने के लिए वासा मुकम्मल तैयार है। शहर में 21 से ज्यादा मकामात पर फील्ड कैंप्स कायम है। इजलास में वासा के तमाम सेक्शन की कारकर्दगी और रेवेन्यू जनरेशन का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर फाइनेंस LDA काशिफ इमरान, डायरेक्टर फाइनेंस वासा अतर महमूद
और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। FIA इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुसाफिरों को ऑफ लोड कर दिया गया। मुल्जिमान की शनाख्त सुफियान सरवर और असद वॉल्टर के नाम से हुई। मुल्जिमान सुफियान सरवर जाली वीजे पर आज़रबाईजान जा रहा था, जबकि मुल्जिम असद वॉल्टर फ्लाइट GF 765 के जरिए इटली जा रहा था। मुल्जिम की जानिब से पेश किए जाने वाला पोलैंड रेजिडेंट कार्ड जाली निकला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम ने 12 लाख रुपए के एवज एजेंट से कार्ड हासिल किया। मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। LD के शोबा टाउन प्लानिंग में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रर व तबादले तकर्री के मुंतज़िर डिप्टी डायरेक्टर शफकत नियाज़ को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 5 तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अहमद सईद सुल्तान को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि LD के शोबा टाउन प्लानिंग में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रर व तबादले तकर्री के मुंतज़िर डिप्टी डायरेक्टर शफकत नियाज़ को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 5 तैनात कर दिया गया है। इसी तरह डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अहमद सईद सुल्तान को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रही हैं कि LD के शोबा टाउन प्लानिंग में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रर व तबादले तकर्री के मुंतज़िर डिप्टी डायरेक्टर शफकत नियाज़ को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 5 तैनात कर दिया गया है। असल प्याफ वही है जिसकी सरपरस्ती मियां अंजुम निसार फहीम रहमान सैकल कर रहे हैं। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी का कहना था कि मुखालफीन ने एक प्रोग्राम किया है जिसमें मजदूरी फैक्ट्री मुलाजिम थे। प्याफ के एजाज में दिए गए इस्तकबालिये के मौका पर कोहिनूर न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर आली फारूक से बातचीत की। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। दरोगा वाला इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ से प्याफ के एजाज़ में एक इस्तक़बालिया दिया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग आए, ताजर और कारोबारी हजरात। इनसे बात करते हैं जफ़र महमूद चौधरी, सीनियर नायब सदर, मुसलसल 2 साल से सदर हैं, सीनियर नायब सदर और प्याफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज ये प्याफ में मियां अंजुम निसार साहब के एजाज़ में 13वां प्रोग्राम था। अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो हमारे मुखालफिन ने एक प्रोग्राम किया है जिसमें मैं समझता हूँ कि जो सारी मजदूर और सारे फैक्ट्रियों के मुलाजिम थे। हमने 13 प्रोग्राम किए हैं जिसमें 80 से 90% हमारे वोटर थे और 10% सपोर्टर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पंडाल में आप देखें, मैं एक एक टेबल पे एक एक शख्स से मिला हूँ तो तकरीबन 85 से 90% वोटर यहाँ मौजूद थे। ये तकरीबन 800 साढ़े 800 के करीब यहाँ लोग मौजूद थे। तिल धरने को जगह नहीं थी और सब ने अंजुम निसार साहब से जिस वालहाना मोहब्बत का इजहार किया है। और एक बात जो आज हर टेबल पे मुझे मिली है, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ 20 साल से हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि आपको हमारी ज़रूरत है तो हम आपके शाना बेशाना खड़े होंगे, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और इलेक्शन वाले दिन आके आपको वोट दे के इस बात का सबूत पेश करेंगे कि हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। और ये मोहब्बत जो आज वालहाना में अंजुम निसार साहब को मिली है, मैं समझता हूँ उनकी 20 साल खिदमत का ये सरचश्मा है। यही वो लोग हैं जिनकी आवाज़ आज तक मियां साहब उठाते रहे हैं और यही वो लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ खड़े हैं। उनकी मोहब्बत, इतनी गर्मी, इतने पसीने में लोगों ने कहा नहीं, हमने यही रहना है, आपके साथ ही रहना है और इलेक्शन में आपको जितवा के हमने जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के मुंतज़मीन को, इस उम्मीद के साथ कि इसी तरह जो जोश व खरोश पाया जा रहा है वोटरों में, वो मोहब्बतें वो इलेक्शन वाले दिन साबित करेंगी कि अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के हुक्म से 80% वोटर इस वक्त अंजुम निसार के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला ये आपको क्लीन स्वीप करके दिखाएंगे और वो खिदमत का सिलसिला जो अंजुम निसार साहब से शुरू हुआ और आज मेरे तक खड़ा है, ये सारा सिलसिला खिदमत का सिलसिला है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपने देखा है, ये है वो मुजाहिद जफ़र महमूद जो कि प्योर मुजाहिद है इसका अपने प्याफ का। और जिस तरीके से उसने ये बताया है कि जी हम लाहौर चैम्बर के लिए बतौर नायब सदर क्या इकदाम। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत, बंद रोड मंसूबे की तकमील का मिशन जारी। DG LDA ताहिर फारूक का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा सामने आया है। पैकेज 2 के दोनों अतराफ के सर्विस रोड पर जारी कामों का जायजा लिया गया। सगिया ता बाबू साबू कॉरिडोर के दोनों अतराफ के तमाम सेक्शंस पर बेक वक्त काम जारी है। गुलशन रावी ता बाबू साबू एक तरफ इसफॉल्ट मुकम्मल, दूसरी तरफ
ड्रेन का काम भी जारी है। DG LDA ताहिर फारूक ने तमाम सेक्शंस के योमी अहदाफ का जायजा लिया। कहा कि मंसूबे को डेडलाइन पर ही हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। सर्विस रोड की तामीर के दौरान काम के मियार को यकीनी बनाया जाए। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर ने भी ब्रीफिंग की। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की बरतरफी का मामला। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर अशरफ निजामी ने हुकूमत के खिलाफ 24 जुलाई को एहतजाज का ऐलान कर दिया। इंसुलिन सेफ्राजोन इंजेक्शन मार्केट के बुलंद तरीन रेट पर खरीदे गए। इस बारे मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज सैयद आसिफ इलियास से, जो कि इस वक्त PMA के सदर के साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ PMA के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी हमारे साथ हैं। महकमा सेहत के अंदर बड़े पैमाने में करप्शन का इंकशाफ, इसके बारे में जानते हैं। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की जानिब से इंसुलिन और सेफ्राजोन इंजेक्शन के अंदर जो कीमतों का हेर फेर है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइए कि सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब ने परचेज की है सेफ्राजोन इंजेक्शन और इंसुलिन, इसके अंदर रेटों का बहुत देखिए, थैंक यू वेरी मच। एक तो हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम कंसर्न हैं जो रीवैम्पिंग के अंदर हुआ है, बिल्डिंगें गिरी हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो पत्थर है वो उतारे गए जो कि बहुत अच्छे सॉलिड किस्म के थे। तो हमारा उसके साथ कंसर्न रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली वो भी हुई। और जिसका आप बता रहे हैं कि उसकी परचेजेस के अंदर प्राइसेस के अंदर फ़र्क है, तो ये सेंट्रल परचेज के अंदर आ गया पहले, जबकि दूसरों को दे दिया जाता था। तो इस बारे में यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ जिसको आप हाईलाइट करते हैं और बहुत से लोग इसको हाईलाइट करते हैं, सोशल मीडिया पे आया, बाकी चीज़ों पे आया, तो आई थिंक कि हुकूमत वक्त तो इसके लिए चाहिए कोई ना कोई इंक्वायरी होल्ड करे और देखे कि वाक़तन ऐसा है कि ऐसी कोई हेसे है। तो बाकी जितनी चीज़ें हैं यकीनी तौर पर उसके लिए हम समझते हैं उसका लीगल एक्शन हैज़ टू बी टेकन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि 24 को आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। प्रोटेस्ट का अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आपका जो रुख होगा वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ होगा या सेक्रेटरीट की तरफ होगा, इसका क्या बात है? अभी तक तय नहीं हो सका। इसके साथ हमारे दो हैं। एक हमारा है जो कि हेल्थ केयर कमीशन के साथ रिलेटेड है कि हेल्थ केयर कमीशन की जो ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारा है और उसकी लीगैलिटीज़ हैं। फिर उसके साथ आपने देखा है कि अभी जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है, एक असम्बली से पास करवाया बिल, उस बिल के अंदर हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। उसके लिए ऑटोनॉमी और उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर हर्फ आता है। एक ही अंदर उसके अंदर कतई तौर पे ऐसा नहीं था कि आप एक ही दफ़ा में कमिश्नर्स को तब्दील कर सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने ऐसा किया। वी डोंट फील कि ये कोई अच्छा इकदाम है। हम क्रिटिक हैं हुकूमत पंजाब के कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक हमारा उनके साथ सिलसिला है एज मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, कि वो उन्होंने ठीक नहीं कहा। दूसरा इशू आ गया, गवर्नमेंट फिर उसको जो है हेल्थ केयर कमीशन को भी अपने शिकंजे में लेना चाहती है, जिसके हम खिलाफ हैं। जी, जैसे कि PMA के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि धरना 24 तारीख को ही होगा और डे बाय डे इसका हम जो अपडेट्स है वो बनाते रहेंगे। हमारा रुख पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और सेक्टर। और अभी आपको बताएं कि लेस्को चीफ शाहिद हैदर की जानिब से बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई जारी है। रईसुल कोनैन को रेवेन्यू ऑफिसर बागबानपुरा तैनात कर दिया गया। रईसुल कोनैन इससे पहले मुगलपुरा रेवेन्यू ऑफिसर तैनात थे। रईसुल कोनैन को नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर RO तैनात किया गया है। रईसुल कोनैन का कहना है कि इससे पहले मुगलपुरा ऑफिस में रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया है। बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर के इलाके डिफेंस में इब्रार हुसैन नकवी की रिहाइशगाह पर मजलिस अज़ा मुनाकिद की गई। इलामा सैयद ज़की बाकरी ने मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलिस में मोमिनीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम बदर। 13 मुहर्रमुल हराम ब सिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की गई। बानिया मजलिस सैयद इब्रार नकवी व पिसरान सैयद इकरार नकवी, सैयद अमार नकवी मजलिस में सौज़ो सलाम भी पढ़ा गया। सौज़ो सलाम जमील तराबी शहजादा सलम पार्टी ने 9 अखवानी की। इसके बाद अलामा सैयद ज़की बाकरी ने शुरकाए मजलिस से खिताब किया और अहले बैत की शान बयान की। अलामा साहब का कहना था 10 मुहर्रम गुजर जाने के बाद जो असल आजमाइश थी वो हजरत इमाम हुसैन की हमशीरा जनाब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह पर आई। जनाब हजरत ज़ैनब बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत ज्यादा तकलीफें और बहुत ज्यादा अजियतें बर्दाश्त की, लेकिन उफ तक नहीं की। उफ कैसे करती? वो जिस घराने से इनका ताल्लुक था वो घराना हर आजमाइश पर पूरा उतरना जानता था, लेकिन इस घर का कोई ऐसा फर्द ना था जो यजीद की बैत करता, लेकिन यजीद के आगे सर झुकाता। ये घराना सर कटवाना जानता था, सर झुकाना नहीं। इस घराने की जितनी शान बयान की जाए
وہ کم ہے. علامہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا وہ گھرانہ تھا جو چادر تطہیر کا وارث تھا، لیکن کوفہ اور شام کے بازاروں میں ان پاک بیبیوں کو بے مقنع و چادر رسوا کیا گیا. اختتام مجلس پر علامہ صاحب نے ملک کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کروائی. اختتام پر بانی مجلس سید ابراہیم نقوی، سید عمار نقوی نے آنے والے زائرین میں لنگر حسینی بھی تقسیم کیا. کیمرہ مین نواز کے ہمراہ عاصم بدر، کوہ نور نیوز، لاہور. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ سیاسی کیسز ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں. جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت کے بعد لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی تسلیم کریں. مریم نواز کو خطرہ ہے کہ اگر فارم 45 کھلے گا تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ ججز کو ڈرانے کے لیے مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں. سیاسی کیسز ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں. حاضر سروس ججز کو ہی یہ کیسز سننے چاہیے. سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ٹریبیونلز کو تبدیل نہ کرنے کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ ہے. چیف جسٹس صاحب نے تو اپنے ججز کے ساتھ ہی کھڑے ہونا تھا. قبل ازیں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں فواد چودھری، حافظ فرد عباس سمیت دیگر کے خلاف لاہور راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی. عدالت نے تفتیشی افسر کو تفتیش مکمل کرنے کا آخری موقع دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل نہ ہوئی تو میں قانون کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. بعد ازاں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں فواد چودھری اور دیگر کی عبوری ضمانتوں میں 7 اگست کی توسیع کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی. امریکی کانگریس میں پاکستان کوکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی انتقال کر گئیں. ان کی عمر 74 برس تھی. ریاست ٹیکساس سے رکن کانگریس شیلا جیکسن لی طویل عرصے سے لبللے کے کینسر میں مبتلا تھی. ان کے خاندان نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم ٹیکساس کے 18ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ کی ریاست ستائے متحد کے نمائندہ شیلا جیکسن لی کے انتقال کا اعلان کرتے ہیں. انہیں قومی اور بین الاقوامی انسان دوست، انصاف اور انسانی حقوق، خصوصاً خواتین اور بچوں کے لیے ان کی جرات مندانہ کوششوں کی وجہ سے دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا. شیلا جیکسن 1995 سے کانگریس کی رکن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہی تھی. وہ سیلاب، زلزلے سمیت ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کے لیے پیش رہیں. سال 2022 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں ان کی خدمت کے عوض ہلال پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا. ابھی آپ کو بتائیں کہ محمد حریرہ کی شاندار ڈبل سینچری کی بدولت پاکستان شاہینز کی بنگلہ دیش کے خلاف پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے. ڈارون میں جاری 4 روزہ میچ کے دوران پاکستان شاہینز نے پہلی اننگز 375 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی. محمد حریرہ ڈبل سینچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے 26 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 218 رن سکور کیے. حریرہ نے کامران غلام کے ساتھ تیسری وکٹ کی شراکت داری میں 215 رنز کا اضافہ کیا. کامران غلام نے بھی 13 چوکوں کی مدد سے 100 رن سکور کیے. پاکستان شاہینز نے 3 کھلاڑی آؤٹ 467 رنز پر اننگ ڈکلیئر کر دی. بنگلہ دیش کی اننگز میں پہلی 2 وکٹیں صرف 23 رنز پر گر گئیں. ثانیہ مرزا سے شادی کی خبریں محمد شامی نے خاموشی توڑ دی. بھارتی یوٹیوب چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کرکٹر شامی نے ایسی خبریں پھیلانے والوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسی بے بنیاد خبروں کو پھیلانے سے گریز کریں. عجیب ہی ہے کہ فون کھولو تو اپنی ہی تصویر دیکھتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ میمز مذاق کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کسی کی زندگی سے متعلق ہو تو کسی کو بھی بڑی سوچ سمجھ کر میمز بنانی چاہیے. لوگ ویریفائڈ پیجز سے ایسی خبریں شیئر کرتے ہیں اور کہہ کر بھاگ جاتے ہیں. میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں دم ہے تو ویریفائڈ پیجز سے بول کر دیکھو، پھر ہم بتاتے ہیں کہ کسی کی ٹانگ کھینچنا بہت آسان ہے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.